संस्कृत दिग्दर्शिका तृतीय पाठ सदाचारोपदेश। सदाचार के उपदेश। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचारोपदेश नामक पाठ से अवतरित है। प्रथम श्लोक। संगच्छम संवद्दम सेवो मानसी जानताम। तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलाकर जानो, मनों में एकता स्थापित करो। देवा भागे यथा पूर्वे सज्जनाना उपासते। जिस प्रकार पूर्ववर्ती देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। द्वितीय श्लोक। कुर्वने कर्माणि जिजीविषे छत्समा। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। एम तेम नान्यथोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है और ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता। मधुमनि निष्कर्णम मधुमनि प्राणम। मेरी सांसारिक कार्यों में परवर्ती मधुमेह हो, मेरी सांसारिक कार्यों से निवर्ती मधुमेह हो। वाचा वदामि मधुमेह भूयास मधुसेदर्श। मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मैं मधुर देखने वाला हूँ। आचार लभते है आचार लभते श्रियम। पुरुष निश्चय रूप से सदाचार से ही दीर्घ आयु प्राप्त करता है। सदाचार से ही लक्ष्मी धन प्राप्त करता है। आचार कीर्ति मापनोति पुरुष तृतीय चेह चे। सदाचार से इस लोक और परलोक में कीर्ति यश प्राप्त करता है। पांचवा श्लोक। ये नास्तिका निष्क्रिया सम गुरु शास्त्र उल्लंघन। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले, अकर्मणीय तथा गुरु और शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले होते, अधर्मज्ञम दुराचारास्ते भवन्ति गताइस। धर्म को न जानने वाले और दुराचारी बुराचरण करने वाले होते हैं, वे कम आयु वाले होते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो चानु चिंतेत। व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए और धर्म तथा अर्थ धन का चिंतन करना चाहिए। उत्थास्यम तिष्ठते पूर्वा संध्या कर्तांजलि। उठकर आचमन करके और हाथ जोड़कर पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। अक्रोधीन सत्यवादी भूतान हिंसक। क्रोध न करने वाला, सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला। अनुसूया चे 7 वर्षाणि जीविति। दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला और कुटिलता से रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीता है। 8वां श्लोक। अकीर्ति मीन्ये हंति अन्यंत पराक्रम। मीने सदा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है। हंति नित्यक्षमा क्रोधमाश्चारी हंत्य लक्षणम। अक्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है और सदाचार सदा बुरे लक्षणों का नाश करता है। अभिवादनशीलस्सम नित्यम वर्दोपसेविन। अभिवादन करने की आदत वाले और नित्य मृदो
बूढ़ों की सेवा करने वाले। चत्वारि तत्सम वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, ऐसे व्यक्तियों की ये चारों बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल चारों बढ़ जाते हैं। व्रत यत्नेन संरक्षेत वित्तमायति याति चे, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तमायति याति चे, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षिणो वित्त अक्षिणो वर्त अस्तु हतोत, धन के क्षीण होने पर कुछ अक्षीण नहीं होता। वर्तत अस्तु हतोहत, चरित्र के क्षीण होने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। 11वां श्लोक। सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। मृजा रक्षते रूप, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुल वर्तेन रक्षते, और अच्छे चरित्र से कुल की रक्षा होती है। 12वां श्लोक। सूर्यता धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यधार्यताम, धर्म का सर्वसार सुन लीजिए और सुनकर उसे धारण कर लीजिए। आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत, जिस प्रकार का व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं उसी प्रकार का व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए। इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद लिखेंगे।